सो वेलकम बच्चों, केमिस्ट्री विद सचिन। और आज का जो टॉपिक है सीधा आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसको लेकर कर रहे हैं हम यहाँ पर? केमिस्ट्री के पेपर को। ठीक, तो ज़्यादा बातें मैं आपसे करना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं और आपके पास भी ऑब्वियसली। तो एक मेन गोल आपके पास मैं रख देता हूँ कि मेरा जो गोल है वो ये है कि आपका जो पेपर होता है 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का, उसमें आप मोर देन 60 लेके आए। ठीक है, तो मेरा स्पष्ट गोल है, आपकी क्लैरिटी कर देता हूँ आपको कि मेरा जो ये काम है ये ग्रेटर देन 60 है आउट ऑफ 70 से। ठीक, यही काम करने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको फॉलो कीजिएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक, तो सबसे पहली बात जो है मैं कही कि आपको ग्रेटर देन 60 चाहिए 70 आउट ऑफ से, या मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको आए नंबर। तो उसके लिए कुछ चीजें जो हमें वो ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले तो आता है कि पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो मेरे इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि पेपर पैटर्न को पहले समझे। ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे, कुछ है समझ लिया है। कुछ तरह के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हाँ हमने समझ लिया है कुछ नहीं, बट जब एग्जाम में पेपर देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन है, कौन सी क्या चीजें हैं, किस तरह। तो वो पहले हम एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्टिव मैटर जो होगा उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर हमें किन पर फोकस करना है। तो ये वीडियो जो है ये पूरा टोटली एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूँ। ठीक, तो पहली चीज तो मैं अभी आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ। सेकेंड हम चलेंगे चैप्टर वाइज पर, है ना। तो चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फोकस्ड है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यूज के बेस्ड पर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उन पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आते देखे हुए हैं, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आएंगे ही। ठीक है, तो पहली बात ये है। और एक चीज जो मैं आपको और भी समझा देता हूँ कि पढ़ाई का तरीका ये नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो ये है कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी की बुक अच्छे से रीड करनी है, इंडेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, सारे एक्सरसाइज लगाने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। एक ये पैटर्न होता है एग्जाम का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें समझ में आता है कि इतने सारे पैटर्न में बहुत कुछ लोग फॉलो करते हैं, जो करते हैं वो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं हो सकती। तो लेकिन हमें तो करना है ना, हमें तो वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो नहीं किया है, जिन्होंने किया है, उन दोनों के लिए ये वीडियो क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो आखिरकार हम इंसान ही हैं और उस तरह से हमें फोकस रहना पड़ेगा। तो एग्जाम के कितने दिन बचे हुए हैं? आई थिंक अगर फेब में होगा, चलो फेब में होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको 60 डेज का ये एक पैटर्न आपको देता हूं कि आपने 60 डेज में क्या करना है। 60 दिनों में आपको 60 के पार जाना है। 60 दिनों में 60 के पार कैसे जाया जाए। ठीक, तो यही समझने के लिए हम आज यहाँ पर एक आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री पेपर का पैटर्न क्या है। केमिस्ट्री के पेपर का जो पैटर्न है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस है, ABCDE। ठीक, तो 5 सेक्शंस में केमिस्ट्री के पेपर को डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं हम सेक्शन वाइज क्या क्या चीजें होगी जो आपको आगे प्रॉब्लम ना है। सेक्शन ए में जो है, जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर जानते ही हैं आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना, मतलब आप एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शंस में आपको टिक करना है। टिक करना मीन्स उसको सही आंसर को वहां पर कॉपी में लिखना है। ठीक, अब ये जो एमसीक्यूज है ये रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 18 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ये जो पैटर्न है ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। जो सीबीएसई की साइट पर सैंपल पेपर है उस पर बेस्ड है। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने कहीं से भी दूसरे सैंपल पेपर्स आप सोल्व कर रहे हैं या सैंपल पेपर्स ले रहे हैं तो वो भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि उन सैंपल पेपर में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर दिया गया हो, मीन्स कुछ इस पैटर्न को चेंज कर दिया हो। लेकिन ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करता है। जो सैंपल पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग ये मैं यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ। बाकी किसी किसी सैंपल पेपर 36 दे देता है क्वेश्चन, 34 दे देगा, मैं नहीं जानता, वो कुछ भी हो, लेकिन हमें कंफ्यूज भी नहीं होना है वहां पर। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, हम यहाँ पर थे 18 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यदि कि मैं बात करूं इसको तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा।
अब 1 मार्क्स का है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए 18 मार्क्स। तो ए सेक्शन में हमारे पास क्या होंगे 18 मार्क्स। और लास्ट वाला देख रखा मैंने इंटरनल चॉइस। ये इंटरनल चॉइस क्या होता है, इंटरनल चॉइस मतलब और वाला है ना, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अगर वो नहीं आता है तो और करके नीचे वाला का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे दिया क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पहले वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑप्शन है, ऑलरेडी ये मल्टीपल चॉइस वाला ही, ठीक। इतनी चीज समझ आई। सेकंड बी, सेक्शन बी में रहेगी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट, छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, छोटे मींस क्वेश्चन जो रहेंगे उनका आंसर आपको 1 या 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइन में आपको करने हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे या डायरेक्ट हिंट वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर। और ये कितने रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 रहेंगे। और इनका जो नंबर्स हैं, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स जो रहेंगे 7 क्वेश्चन के लिए, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 14 मार्क्स। तो सेक्शन बी से आप लोग 14 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर इंटरनल चॉइस की बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंटरनल चॉइस में रहेंगे, 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस का मतलब यहाँ समझिए आप लोग, 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो ऐसा रहेंगे जिसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं, वो आपको करना ही करना है। बट इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें इंटरनल चॉइस रहेगी। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो रहेगा वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर टाइप आपको थोड़ा वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना है, ठीक। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 5। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होंगे 5। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, इन ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, जो कि टोटल हो गए आपके क्या सेक्शन सी को लेकर 15 मार्क्स। चलिए, और इसमें भी इंटरनल चॉइस क्या रहेगी आपकी 2 क्वेश्चंस के। देखिए 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी, मतलब वो आपको करना ही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी। ये इंटरनल चॉइस का मामला गड़बड़ कर देगा आपके माइंड को, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूं आपको, ताकि ये पैटर्न आपके दिमाग में अच्छा सा छप जाए। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक। ये भी हमारे ग्रेटर देन 60 में है ना, सब्जेक्ट तो गया, लेकिन पहले हमारे ब्रेन को तो मेकअप कर ले पूरा इसके अकॉर्डिंग, तो ये ज्यादा जरूरी है, ठीक। चलिए डी सेक्शन में आएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक। और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 2 क्वेश्चंस कितने हो गए 8 मार्क्स के। तो सेक्शन डी में जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं वो कितना है 8। क्लियर है। अब 8 मार्क्स आए यहां पर, लेकिन इसमें इंटरनल चॉइस, इसमें इंटरनल चॉइस भरपूर है, यानी कि 2 क्वेश्चन है तो 2 ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी आपको। क्लियर है। तो यहां पर मैं ईच क्वेश्चन लिख देता हूं, यानी कि जितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी, ठीक। चलिए सेक्शन ई की बात करते हैं, तो यहां पर आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े नंबर लिखने हैं यहाँ पर अपने, बड़े मतलब सीबीएसई कभी भी इतने बड़े नहीं कि आपको पेज भर भर के लिखने हैं, यही तो ब्यूटी है क्या सीबीएसई, यही तो ब्यूटी है, मैं आपको बताऊंगा, उस पर आ रहा हूं मैं, ठीक। चलिए सो 3 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, तो 5 3 15। तो सेक्शन जो ई है वो सेक्शन आ रहा है आपका 15 मार्क्स का। क्लियर, ये भी क्लियर हुआ। और यहां पर भी इंटरनल चॉइस क्या रहेगी 2 क्वेश्चंस की रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कोई चॉइस नहीं रहेगी, आपको करना ही करना है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगी। क्लियर है ना, जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी कि 2 क्वेश्चन में या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या और वाला कर सकते हैं। क्लियर, इंटरनल चॉइस का सारा मामला क्लियर हो गया यहाँ पर। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 35 क्वेश्चन हो रहे हैं, और टोटल मार्क्स देखें तो हमारे पास 70 है। ये आप काउंट कर लेना, देख लेना, ठीक। वैसे मैंने सब कर लिया। इसके बाद इंटरनल चॉइस की बात करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, 35 तो टोटल है, लेकिन यहाँ देखें तो 2 2 2 और 2, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या मिल रहे हैं, 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन हमारे पास इंटरनल चॉइस में एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है।
तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि सीबीएसई कितना परसेंट आपको दे रही है नंबर के अकॉर्डिंग, या है ना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज आपको इंटरनल जो दे रही है। क्लियर, यहाँ तक ठीक हुआ। ठीक, तो अभी मैं जो बात कर रहा था ब्यूटी की बात कर रहा था कि सीबीएसई की क्या ब्यूटी है, तो ब्यूटी में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम केस बेस्ड में, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, लेकिन ये 1 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नहीं होता है सीबीएसई में, है ना, यहाँ पर टुकड़े में देता है ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे दिया, फिर एक क्वेश्चन क्या दे दिया 1 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का, है ना। तो आपकी इंटेलिजेंट को परखना चाहता है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि 2-2 पेज भर देने हैं अपने को केस बेस्ड में, या तो केस बेस्ड स्टडी तो आपको ढंग से कर लेनी है, यहाँ से नंबर नहीं कटने चाहिए भाई, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो दो मैंने क्या कहा यहाँ पर, ब्यूटी का मतलब 4 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रेम जो करता है ना, बड़े जो लॉन्ग आंसर टाइप भी है दिखाने के लिए लॉन्ग आंसर टाइप, लेकिन एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, है ना, एक इसमें भी डिवाइड कर देता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का, ऐसा, फिर 1 मार्क्स का कर देता है, फिर 2 मार्क्स का कर देता है, तो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर, है ना, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो आपको इतना ज्यादा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि भर भर के आपको थ्योरीज पढ़नी होती है ना, यही ब्यूटी है, यहाँ थ्योरीज नहीं पढ़नी होती, यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ना होता है, अच्छे से कंसेप्ट को याद होना चाहिए, वो निचोड़ आपसे पूछता है। क्लियर है, चलिए, तो ये बेसिकली मेरा एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न पर था, पेपर पैटर्न पर ये वीडियो था, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको आप केमिस्ट्री चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक हमें करने हैं जिससे कि हम ग्रेटर देन 60 लेके आए, उस पर रहेगा। तो इसको अच्छे से आप समझ लेना। और फिर मैं आपको एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, है ना, 10 ईयर 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर हम टॉपिक बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी दें करने की। उसके बाद तो आपके पास जो भी टाइम होगा, अगर टाइम की हम बात करें तो 60 डेज में आपको दे रहा हूँ, 60 डेज यानी कि आपके टोटल चैप्टर्स जो रहेंगे वो केमिस्ट्री के 10 रहेंगे, तो 10 चैप्टर, अगर एक चैप्टर की बात करें तो 6 दिन है हमारे पास। ठीक है, 6 दिन में यदि हम 3 घंटा भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री को तो 18 आवर्स होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको उस वीडियो में करने वाला हूँ जहाँ पर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और शेयर कीजिए यार बच्चों को, है ना, ताकि एक ये पैटर्न जो है दिमाग में बिठा ले अपने माइंड में, नहीं तो काफ़ी गड़बड़ होने वाली है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कीजिए बच्चों को, है ना, अपने दोस्तों को बताइए उन्हें कि ऐसा होता है एग्जाम पैटर्न, है ना, आप सीख लें फिर बताइए ताकि उनके दिमाग में जमे। सो बाय बाय।